नमस्कार। सानी मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो किसान आंदोलन चल रहा है और देश में कृषि कानून को लेकर इतना कोहराम मचा हुआ है, उस बारे में आपसे वार्तालाप करने की कोशिश कर रहा हूँ। नए कृषि कानून को लेकर किसानों के दिमाग में डर भरने की कोशिश की जा रही है, इसलिए किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पिछले 16 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन किसान आंदोलन और व्यापक होने वाला है। किसान दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली आगरा हाईवे को जाम कर सकते हैं। सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए किसान देश भर के सभी टोल प्लाजा को भी फ्री करवा सकते हैं, क्योंकि किसान जानते हैं कि देश में यदि सभी टोल प्लाजा एक दिन के लिए भी फ्री रहते हैं तो उसमें करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। दिल्ली में किसानों की रणनीति को सफल बनाने के लिए अमृतसर में किसान मजदूर संघ समिति के सदस्यों ने दिल्ली की तरफ कूच किया और दिल्ली के कुंडली बॉर्डर की ओर 700 ट्रैक्टर ट्रालियों आई हैं। बताया जा रहा है कि हजारों संख्या में किसान जुटकर दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे को बंद कर सकते हैं। इस बीच सरकार ने भी किसानों को सख्त संदेश दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा है कि सरकार ने जो प्रस्ताव किसानों को दिया है उसमें कुछ सुधार कर पर सरकार तभी आगे बढ़ेगी जब किसान आंदोलन वापस लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसान नहीं मानते हैं तो सरकार के तीनों कानून इसी तरह लागू रहेंगे। अब सवाल यह उठता है कि किसान आंदोलन किस दिशा में जा रहा है। क्या किसान आंदोलन को भड़काने की कोशिश की जा रही है? खुफिया सूत्रों के मुताबिक लेफ्ट के अतिवादी नेताओं और वामपंथी चरमपंथी तत्वों ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। या माने कि ये जो तत्व है किसानों की हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाने की योजना बना रहे हैं। वर्ल्ड ह्यूमन राइट के डे के मौके पर एक वीडियो वायरल हुआ। इसके बारे में कहा जा रहा है कि टिगरी बॉर्डर पर किसानों के एक संगठन के मंच पर दिल्ली दंगों और भीम कोरेगांव के हिंसा के आरोपियों की रिहाई की मांग की गई। किसानों के मंच पर संजीव इमाम और अमर खालिद के भी पोस्टर दिखे। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से अगले 1-2 दिन में मैदानी इलाकों में बारिश होगी, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना है। 13 और 14 दिसंबर को कई इलाकों में गहरी धुंध छा सकती है और जबकि 17 दिसंबर के बाद कड़ाके की सर्दी शुरू हो सकती है। तो गौर कर रहे हैं कि तीन कृषि बिल के खिलाफ किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। अगर बारिश होती है तो किसानों का आंदोलन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर डाकघर में आपको बचत खाता, अब उसमें 500 रुपये का न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं करने पर आपके खाते में मेंटेनेंस शुल्क के रूप में 100 रुपये कट सकते हैं। नया नियम जो है 11 दिसंबर 2020 से प्रभावी हो गया है। इंडियन पोस्ट ने ट्वीट कर सभी खाताधारकों को इसकी सूचना दी है। इस नियम के बदलने का असर उन सभी लोगों पर पड़ेगा जिनका डाकघर बचत खाता है। नए नियमों के मुताबिक अगर खाते में बैलेंस शून्य हो जाता है तो उसका खाता बंद किया जा सकता है। तो डाकघर में 500 रुपये की बचत खाता खुल जाता है। डाकघर में बचत खाते पर चेक, ATM सुविधा, नॉमिनेशन सुविधा, खाते को एक डाकघर के दूसरे डाकघर में ट्रांसफर की सुविधा, इंस्टा अप्रूवल, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सुविधा, बचत खाते के बीच ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सुविधा उपलब्ध है। खाते को एक्टिव रखने के लिए 3 साल में कम से कम एक बार निकासी या जमा करना जरूरी है। डाकघर की बचत योजना में निवेश की एक पूरी राशि 100% सुरक्षित है, क्योंकि डाकघर खातों का जो पैसा है वो केंद्रीय सरकार द्वारा बिल्कुल गारंटी देती है। PM मोदी ने कल शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिक्की की एक 93वीं वार्षिक आम बैठक को उद्घाटन किया। इस मौके पर फिक्की में मौजूदा उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अर्थव्यवस्था सूचक उत्साह बढ़ाने वाले हैं। देश में संकट के समय भविष्य के संकल्पों की ओर दृढ़ किया गया है। विश्व को और विश्वास बीते हुए 6 वर्ष में भारत बना था।
विदेशी निवेशकों में भारत में रिकॉर्ड निवेश किया है और निरंतर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 4 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। छोटे छोटे डिजिटल पेमेंट भी संभव हो रहे हैं। उद्योग जगत के लोग देश की इस ताकत को समझते हुए आगे बढ़े हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ग्रामीण भारत बड़े बदलाव की दौर से गुजर रहा है। गांव में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या शहरों से अधिक हुई है। आधे से ज़्यादा स्टार्टअप टियर 2 और 3 शहरों में गांव के लोग बाजार, स्कूल, अस्पताल में तेजी से जुड़ रहे हैं। ग्रामीण लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं। सरकार पूरी तरह इन्हीं आकांक्षाओं को पूर्ति करने में जुटी हुई है। खबरों का सिलसिला आगे जारी रखते हुए, टेस्ट क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है कि खिलाड़ी को बल्लेबाज के रूप में टीम में शामिल किया जाता है, लेकिन अगर वह गेंदबाज में चमकता है तो कभी कभी विपरीत होता है। यहाँ तक कि अगर किसी को एक गेंदबाज के रूप में चुना जाता है तो वह बल्लेबाज में चमकता है। उसे जीवन के लिए एक बल्लेबाज के रूप में याद किया जाता है। यही बात 11 दिसंबर 2016 को हुई। ठीक ऐसा ही हरियाणा के ऑफ स्पिनर जयंत यादव के साथ होता है। 2016 में भारतीय टीम ने जगह मिलने पर जयंत यादव को गेंदबाज थे। इंग्लैंड की टीम के भारत के दौरे पर आई थी। उस समय जयंत यादव 9वें स्थान पर आए थे और शानदार शतक बनाया। उन्होंने कोहली के साथ 8वें विकेट के लिए 241 रनों की विशाल साझेदारी भी की। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह एकमात्र मौका है जब किसी बल्लेबाज ने 9वें नंबर पर शतक बनाया। जयंत यादव ने आज से ठीक 4 साल पहले 204 गेंदों पर 15 चौकों की मदद से 204 रन बनाए थे। रिलायंस जियो ग्राहकों के लिए काफ़ी सस्ते 4G डेटा वाउचर ऑफर करती है। कंपनी के सस्ते डाटा वाउचर शुरुआती कीमत में 11 रुपये और जियो के 4G डेटा वाउचर में बेहद कम कीमत वाले कई रिचार्ज प्लान मौजूद हैं, जिसमें 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये और 101 रुपये का प्लान है। आइए जानते हैं किस प्लान में ग्राहकों को क्या फ़ायदा दिया जाता है। बात करें सबसे कम रिचार्ज 11 रुपये वाले की। प्लान की जो उसमें 800 MB दिया जाता है। इतना नहीं, कॉलिंग के लिए उसमें 75 मिनट भी दिए जाएंगे, जो कि जियो टू नॉन जियो यानी कि जियो से किसी भी दूसरे नेटवर्क में इस्तेमाल किया जा सकता है। 21 रुपये के 2GB कॉलिंग भी वहीं 21 रुपये में ग्राहकों को अनलिमिटेड 2GB दिया जाता है। इतना ही नहीं, कॉलिंग के रूप में उसमें 200 मिनट भी दिए जाएंगे, जो कि जियो टू नॉन जियो यानी कि जियो से किसी दूसरे नेटवर्क में इस्तेमाल किया जा सकता है। जियो के 51 रुपये वाले प्लान में ग्राहकों को अनलिमिटेड 6GB दिया जाता है। उतना ही नहीं, कॉलिंग के लिए उसमें जियो टू नॉन जियो के लिए 500 मिनट भी दिए जाएंगे। कंपनी के इस प्लान में 12GB दिया जाता है। खास बात यह है कि कॉलिंग के लिए इसमें 1000 मिनट भी दिए जाते हैं। इन मिनट को ग्राहकों को जियो टू नॉन जियो यानी कि जियो से दूसरे नेटवर्क के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्नाटक के कोलार जिले के नरसापुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित एक ताइवानी कंपनी की फैक्ट्री में कर्मचारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। वेस्टर्न नाम की यह कंपनी भारत में एप्पल आईफोन बनाती है। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने उन्हें कई महीनों में वेतन नहीं दिया। वेतन ना मिलने से गुस्सा कर्मचारियों ने तोड़फोड़ की। कर्मचारियों ने यहाँ फैक्ट्री के बाहर जमकर उत्पात मचाया, कांच के दरवाजे केबिन तोड़ डाले। बाद में फैक्ट्री प्रबंधन ने पुलिस की सहायता से हिंसक प्रदर्शनों को काबू पाने का प्रयास किया। पुलिस ने उपद्रवी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी अचानक हिंसक हो गए। यहाँ कुछ लोगों ने वेस्टर्न के दफ्तर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके अलावा वहाँ खड़े कुछ वाहनों को भी आग लगा दी। वहीं उत्पाती कर्मचारियों ने फैक्ट्री में पत्थरबाजी भी की। धन्यवाद। डेली हंट, डेली होम।